हमने गाया था ना वो शब्द, बाबा बिख देखिया संसार। मैंने सारा संसार को, बिख मतलब विष्टा समान देख लिया है। अब देखिए, आप क्या अपनी ही विष्टा पर आसक्ति करेंगे क्या? और किसी का मल दिख जाए तो बुरा लगता है, और अपना ही मल शरीर से निकालते हैं तो फिर साबुन से 10 बार आप हाथ धोते कि हाथ गंदे हो गए। और बाबा नानक की वाणी कहती है, पूरा संसार मुझे विष्टा समान दिख रहा है। तो जिसने जगत को विष्टा समान देख लिया, क्या वो उस संसार में आसक्ति करेगा, मैं मेरी करेगा? छोटे बच्चे को समझ नहीं होती ना, तो वो अपने ही मल में हाथ मार देता है, तो बच्चे को कहना पड़ता है, छी छी छी, गंदी चीज हाथ मत लगाओ, हाथ धो, गंदी चीज हाथ मत लगाओ। बच्चे की बुद्धि नहीं होती। माफ करना, अभी आपकी भी वो बुद्धि अच्छी नहीं है, इसलिए तो बार बार मुझे वैराग्य की बात कहनी पड़ती है, क्योंकि बिख रूपी संसार में तुम इतने मोहब्बत से फंसे पड़े हो, मोहब्बत से फंसे पड़े हो। ये गंदी बात है मत करो, ये गंदी बात है मत करो, बार बार कहना पड़ता है। अगले श्लोक लेते हैं, निर्विकल्पम अनंतम च हेतु दृष्टांत वर्जितम अप्रमेयम अनादिम च यज्ञात्वा मुच्यते बुधः। परमात्मा निर्विकल्प है, विकल्प रहित है। विकल्प विचार को भी कहते हैं, विकल्प भेदों को भी कहते हैं। अभेद स्वरूप है, अनंत है, एंडलेस, बाउंड्रीलेस, इन्फिनिट। च और हेतु दृष्टांत वर्जितम, आप किसी तर्क से ब्रह्म को समझा नहीं सकते। कर लो बात। अब मैं आपको कहूं कि रजनीगंधा के फूल होते हैं, तुम कहोगे जी वो कैसे होते? मैं कहूंगी ये देखो, ये रजनीगंधा के फूल हैं। मैं आपको कहूँ ऑर्किड फूल बड़ा अच्छा होता है, तुमको हमने तो देखे नहीं। मैं कहूंगी ये जो फूल है ना, ये नीले वाला, ये ऑर्किड होता है। समझा लिया ना? समझ आ गई ना? क्यों? अब मैं ऐसे पकड़ के तुम्हें ब्रह्म कैसे दिखा दूं? ये है ब्रह्म, देख लिया, आई समझ? अच्छा, मैं कहूं उसका कोई आकार नहीं है, और मैं कहूं ये देखो 2 हाथों के बीच में ना कोई आकार नहीं, इसमें है ब्रह्म। है? वो कहते नीचे धरती, ऊपर आसमान, बीच में निराकार, यही परमात्मा है। मिला परमात्मा? हाँ महाराज, तन हो तन हो, तन तन महाराज, मिल गया। बेवकूफ बना रहे हैं। निराकार, आकार रहित, पर किस किस तरीके से, किस हेतु से मैं समझाऊं? ऋषि कहता है किसी तर्क से, किसी प्रमाण से मैं उसको तुम्हें बता नहीं सकता हूं। अप्रमेयम अनादिम च, अप्रमेय, immeasurable. So what is now? This is again definition of God. Devoid of division is endless, beyond logic and comparison, and that who is immeasurable and that who is without beginning is Parabrahma. And actually that is who you are in your reality. अब आप अपने इस छोटे से शरीर को मैं मान के बैठे हो,
आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। मेरा मेरा तुमने जब कहा तो तुमने शरीर को मैं माना, शरीर की बिगिनिंग है, शरीर का एंड है, राइट। पर ये जो मैं है, इसकी ना शुरुआत है कोई, ना खत्म होगा कभी। तो इस मैं का जन्मदिन कौन सा है? अजन्मा, अमर। कितनी बड़ी भूल देखो हो रही है ना। है अजर अमर आत्मा, मानता है खुद को शरीर। मम्मी मम्मी, डैडी डैडी, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, अकल के कच्चे। जब तू ही शरीर नहीं तो काहे के बच्चे? ऐसा न समझना कि ये मैं सख्त जुबान कुछ बोल रही हूं। गुरबाणी में आया, काको माई काको बाप, नाम त्रीक झूठे सब साथ। सब रिश्ते बोले कहने के लिए हैं, सच्चाई इसमें एक भी नहीं। कौन मां कौन बाप? काकी माई बाप कद केरा, किदू थाऊ हम आए। कहां कौन मां कौन बाप, कहां से हम पैदा हो गए? विचार तो करो, विचार तो करो। भाई शरीर की इतनी पकड़ है, इतनी पकड़ है। यही मैं लगता है मैं यहां से शुरू हुआ, मैं यहां खत्म हो गया। ये मैं हूं, वो तू है, ये मैं हूं, ये तू है। ये मैं तू का झगड़ा करने वाले बेवकूफ, तू मैं दे है नहीं, तू मन है नहीं। तुम्हारे मन ने बड़े पुण्य किए, बड़े पाप किए, तो क्या मन ने किए, तूने कहां किए? एक ने हमसे सवाल पूछा, आप कहते हो पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, तो आप कहते हो ना तूने पुण्य किया ना तूने पाप किया, हम आनंद स्वरूप है, फिर हमको दुख क्यों होता है? कर लो बात। क्यों होता है दुख? दुख इसलिए होता है क्योंकि मन के साथ आप अपने मैं को जोड़ लेते हैं। तो फिर मन जैसा तुम वैसे। टूटे हुए शीशे में शक्ल देखोगे तो अपनी शक्ल भी टूटी हुई दिखेगी। मन में मैं को मैं मानोगे तो फिर जैसा मन वैसे तुम। तुम कब हुए थे? तुम पहले से हो। कब से? कहा आदि से। कब तक रहोगे? अब हम शरीर की बात नहीं करें, शरीर तो मरनहारा है, ये तो टूट फूट जाएगा। तुम, वेदांत कहता है तुम अनादि हो, तुम अनंत हो। शरीर की सीमा है, तुम्हारी कोई सीमा नहीं। ऐसा जानना, ऐसा जानना, ये ब्रह्म अनुभूति है। यज्ञात्वा मुच्यते बुद्धः, इसको जानने वाला परम बुद्धिमान मुक्त हो जाता है, या ये कह सकते हैं अपनी मुक्ति का बोध हो जाता है। देह से जुड़ोगे 100 मुसीबतें हैं, खांसी जुकाम बुखार, घुटने दुख रहे, कभी कमर दुख रही, कभी ठंड लग गई, कभी गर्मी लग गई, कभी लू हो गई, कभी ब्लड प्रेशर ऊपर गया, कभी नीचे गया। अब ये सारी मुसीबतें ना हो तो इसीलिए कहते हो प्यारे योगासन किया करो। पर कई लोग ऐसे ढीठ होते हैं, वो बेचारे जमीन में नहीं बैठ सकते, बैठ जाएं तो उठा नहीं जाता है।
तो ऐसे बहुत लोग जब दर्शन के समय प्रणाम करने आते हैं ना, तो मैं ही कह रही होती हूँ, मत करो प्रणाम, मत करो, मत करो। दया आती है उनके ऊपर, क्योंकि बैठ गया नीचे तो उठाने के लिए 3 लोग चाहिए। फिर सुखी शांति वजन भी थोड़ा जिहा ही हुंदा ना। आज कोई थे आए आए, मैं कह लो इतना दुख हो रहा है तो प्रणाम ही काहे कर रहे हो, वही कर लो, हाय चलेगा मुझे, इस हालत में हो क्या। देखिए हमारे शास्त्र में ये बात कही गई कि सदगुरु को दंडवत प्रणाम करे, दंडे जैसा, सीधे लेटे दंड जैसे प्रणाम करे। माने पैर के आपकी अंगुली, अंगूठे, घुटने, इधर हिप, छाती, ठुड्डी और माथा, ये सब जमीन पर छू रहे हो तो दंडवत प्रणाम इसको कहते। बोले दंडवत प्रणाम करे। अब यहां तो लेटे तो उठाएगा ही कौन, पहले लेटना मुश्किल, लेट गए तो उठना मुश्किल। अब दंडवत प्रणाम करने के लिए शरीर बड़ा स्वस्थ और एकदम योगी शरीर चाहिए। लंबे देर तक बैठना है तो भी योगी शरीर चाहिए, इसलिए आसनों का अभ्यास होना चाहिए। नहीं करेंगे, ऐसा है, एक ने कहा लो जी मरते योगी भी जाते हैं। हमने कब कहा योगी नहीं मरता, बिल्कुल मरता है, पर योगी जब तक जिंदा रहता है, दवाइयों से दूर रहता है, हाय 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 नहीं करता रहता है, आराम में होता है, आराम, हाय नहीं। तो इधर 40 पार करते ही कभी बीपी घट गया है, कभी बढ़ गया है, कभी दिल की धड़कन तेज हो गई। आज एक माता बोल रही थी, मेरे ना एनोरिज्म हो गया है, योग निद्रा करती हूँ तो और बढ़ जाता है, तो मैं मत कर योग निद्रा। अब पता नहीं कहाँ से सुन लिया एनोरिज्म होता है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराना है, मैं करा ले फिर। नहीं, पर वो तो मैं कराना नहीं चाहती हूँ। मतलब कहीं तो टिकता, कहीं तो टिक ना, टिकना ही नहीं कहीं पर। तो ब्रह्म का लक्षण क्या दिया, जो निर्विकल्प है, अनंत है, अप्रमेय है, उसको जानने के लिए का कोई दृष्टांत, कोई लॉजिक हम दे नहीं सकते। बड़ी असमर्थता आपने जतला दी है इस बात के लिए कि मैं कैसे बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे सिखाऊं तुमको, बड़ा मुश्किल है। अच्छा तो अब हम जाने कैसे, कैसे जाने फिर उसको। तो महाराज कहते हैं कि प्यारे, उसके लिए तो अपने मन का गोता लगाना आवश्यक है। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज उच्चारण करते हैं, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, श्री मुखवा पातशाही दसवीं, छपै छंद द्वय प्रसाद, चक्र चैन अर वर्ण जात अर पात नहीं जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के, चक्र चैन अर वर्ण जात अर पात नहीं जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के,
अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कही जय। कोट इंद्र इंद्रान साह साहाण गणि जय। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत। तब सर्वनाम कथे कवन नाम वर्णत सुमत। चक्र छेने अर वर्ण जात अर पात नहीं जय। रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कै। नमस्तं काले नमस्तं कृपाले नमस्तं रूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं काय नमस्तं जाय नमस्तं गंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं नामे नमस्तं ठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अधर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं। चक्र छेने अर वर्ण जात अर पात नहीं जय। रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। चक्र छेने अर वर्ण जात अर पात नहीं जय। रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कै। नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अडाहे नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाधे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएके नमस्तं अनेके नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निकर्मे नमस्तं निपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेशे नमस्तं अशोके नमस्तं नितापे नमस्तं अतापे नमस्तं त्रिमाणे नमस्तं निर्णामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्घात नमस्तं निभूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके। चक्र छेने अर वर्ण जाते अर पात नहीं रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कै। चक्र छेने अर वर्ण जात अर पात नहीं जय। रूप रंग अर रेख पे
पेख को कह न सकत कह। नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाणे नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तं अरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अजब्बे नमस्तं अजब्बे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निर्धामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वभापे नमो सर्वधापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तं देवे नमस्तं अपेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो काल काले नमो सत्दयाले नमस्तं अपर्णे नमस्तं अमरने नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्ने नमो सत् अबन्धे नमस्तं निशाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं अहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नम सत सतरागे नम सत्तं सुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वभोगं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चक्र चेन और वर्ण जात और पात नहीं जय रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत कह। वाह चक्र चैन और वर्ण जात और पात नहीं जय रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। चक्र चैन और वर्ण जात चक्र चैन और वर्ण जात चक्र चैन और वर्ण जात और पात नहीं जय रूप रंग अर रेख पे रूप रंग अर रेख पे को कह न सकत कह को कह न सकत कह।
इतना लंबा विस्तार श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज परब्रह्म का दे रहे हैं। ये सत्य है, किसी लॉजिक से नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर कितने शब्द दे दिए उसको जिसको शब्द से बयान नहीं किया जा सकता। ये वाणी है जिन्हें बड़ी मोहब्बत से शाहे शहंशाह पीरो दरवेश श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते, ये उनकी वाणी। अमृत बिंदु उपनिषद ने कहा, निर्विकल्पम अनंतम निरामयम अप्रमेयम। और यहां जाप साहिब के इस शब्द में महाराज क्या कह रहे हैं? अकाले नमस्तम। नमस्तम मतलब मैं नमस्कार करता हूं। नमस्तम अकाले, काल से परे है जो। नमस्तं कृपाले, कृपालु है जो। अरूपे अनूपे, अरूप रूप नहीं, अनूप उसके जैसा कोई नहीं। अभेखे, उसका भेष कोई नहीं। अलेखे, उसके बारे में लिखा नहीं जा सकता। नमस्तं अजाए, कभी जन्म नहीं लेता। नमस्तम अगंजे, जिसे कोई हरा नहीं सकता। नमस्तं अभंजे, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। नमस्तं अनामे, क्या खूबसूरत, जिसका नाम कोई नहीं, अनामी है। नमस्तं अनामे, नमस्तं अकर्मम, जिसमें कर्म कोई नहीं है। नमस्तं अधर्मम, वो धर्म से परे है। नमस्तं अनामम, नमस्तं अधामम, उसका धाम कोई नहीं है। अधामम, मैं नमस्कार करता हूं। नमस्तं अजीते, नमस्तं अभीते, जिसको जीता नहीं जा सकता है। और अभीते, जिसका भेद नहीं पाया जा सकता है। नमस्तं अबाहे, नमस्तं अडाहे। अबाहे भुजाओं वाला नहीं है। अडाहे, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल। नमस्तं अनीले, जिसमें कोई मैल नहीं है। नमस्तं अनादे, जो कभी खत्म ना होगा। नमस्तं अनादे, नमस्तं अछेदे, नमस्तं अगाधे, जिसको छेदा नहीं जा सकता। मतलब जिसको हम, परमात्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम तोड़ सके या जिसमें हम छेद कर सके। अठामे, उसका कोई ठाम नहीं है, वो किसी एक जगह में नहीं है, किसी एक जगह में नहीं है। नमस्तं अभूते, पंचभूत नहीं है वो, अभूते है। अरूपे है, अगंजे अबंजे, सुजोगे अरंगे अभंगे, अगाहे निदाने त्रिमाणे अढापे। कितने शब्द दे दिए। जिन्होंने जाप साहिब नहीं सुना है जरूर ले लेना। जाप साहिब में इस हर एक शब्द का अर्थ बताया है। अरंगे अभंगे, नमो सर्वथापे, जो सर्व स्थान में है। नमो त्रिवर्गे, नमो अशोके, शोक रहित है। नमो सर्वथापे, सब स्थानों में है। नमो सर्व काले, नमो सर्व पाले, सर्व काल में, सब समय में वही है। और नमो सर्व पाले, जो सबकी पालना भी करता है। क्या सुंदर, इतना विस्तार। और ये एक छोटा सा हिस्सा है जाप साहिब का। मैं समझती हूं जाप साहिब शुद्ध वेदांत है, तत्व का निरूपण करता है। जिसे हम कहते हैं ना, तत्पद त्वम पद का निरूपण होना चाहिए, तो इसमें तत्पद का निरूपण है। ईश्वर क्या है उसका निरूपण है, ब्रह्म क्या है उसका निरूपण है। इसलिए मैं ये समझती हूं कि अगर कोई ये कहता है कि वेदांत गुरबाणी में नहीं है, तो मैं समझती हूं अभी उसने अपने ही, जिसको वो कहता मेरा गुरु है, अभी अपने गुरु की बाणी को उसने समझा नहीं है।
जिसको शब्दों से नहीं कहा जा सकता है, उपनिषद का ऋषि उसी को कहने की कोशिश कर रहा है। चक्र चैन और वर्ण जात, न चक्र है, न कोई चिन्ह है, न कोई वर्ण है, न कोई जाति है, न कोई पाती है, न रूप है, न रेखा है, न रंग है, उसको परमात्मा कहते हैं। Beyond time, space, object, beyond boundaries, present everywhere, omniscient, omnipotent. That is what absolute Parabrahm is. And in reality, you are Parabrahm. क्या अद्भुत है। तो किसका ध्यान करना है जिसका रूप कोई नहीं? कैसे करेंगे? बस जितने रूप मन में पड़े हैं वो रूपों को हटा दीजिए, तो फिर अरूप का ध्यान हो सकेगा। अभी तो रूपों में मन फंसा है। रूप समझते हो ना? फॉर्म। The mind is stuck with name and form. Hence, it is difficult for you to meditate on formless, nameless, absolute Parabrahm. How to do that? Very difficult. It is not. Your true self is formless and nameless. अपना आप का क्या नाम है असली बताओ? गर्भस्थ बच्चे का क्या नाम होता है? देखिए, पहले 2 महीने तक तो यही पता नहीं होता है कि लड़का है कि लड़की है कि क्या है, तो बस वो कहते हैं कुछ है। तो एक तरह से सबका नाम कुछ है। जन्म देने वाली मां क्या 1 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है, क्या वो कह सकती कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की है? नहीं बोल सकती। तो अल्ट्रासाउंड जब होगा तो पता चलेगा। उसके पहले कहां? Zygote has no sex. That's few weeks old. Zygote. No, it's not called baby, zygote. There's no sex. There is no name. So you at one time, even in the body, were nameless. Isn't it so? And in real self, you are always nameless. देखिए, वो ये कह सकते थे परमात्मा सच्चिदानंद व्यापक है। नहीं, ऋषि ने भी कहा निर्विकल्पम। और गुरु गोविंद सिंह कह रहे अरूपे, अनामे, अठामे, नेगेशन में उसकी बात कह रहे। वो क्या है कहा जा नहीं सकता, वो क्या नहीं है ये कहा जा रहा है। फर्क है दोनों में। तो ये शरीर तुम नहीं हो।